Hey everyone, this is Rohit with Geography Chapter 1, Class 9 CBSE, India Size and Location. In today's video, we'll be discussing the whole chapter thoroughly. And सबसे सिंपल चैप्टर है क्लास 9 जोग्राफी का. द रीज़न बीइंग बहुत सारे कंसेप्ट जो समझने वाले हैं वो ऑलरेडी लोअर क्लासेस में वी हैव रेड, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट. एंड सेकेंडली लर्निंग ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है. And very obvious questions that the examiner can ask in the question paper. So as the name suggests, name of the chapter is size and location. So we start off with the first of it, which is location. When we talk about India's location on the globe, then we obviously know there are two hemispheres. One is northern hemisphere and one is southern hemisphere. पूरे ग्लोब को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ और साउथ के हिसाब से. एक हो जाता है ऊपर की साइड नदर्न हेमिस्फीयर और एक हो जाता है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है वो एंटायरली मतलब इंडिया का लैंड मास पूरा का पूरा नॉर्थ में है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में है. उसका कोई भी पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है. मतलब मैं इसका ये बोल सकता हूँ कि इंडिया कम्प्लीटली लाइज अबव द इक्वेटर. ठीक है, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं. तो इक्वेटर के पूरे ऊपर की तरफ जो है वो इंडिया लाई करता है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंड दिया हुआ है विच इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स आर 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ये एक्सटेंड्स है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं नहीं पता है किसी को, तो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ वाइल. पर ये सेकंड पॉइंट आपका लर्निंग है, कौन सी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे इंडिया लाई करता है, उसके एक्सटेंड्स दिए हुए हैं. थर्ड पॉइंट अगेन लर्निंग बट वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोअर क्लास में हम पढ़ चुके हैं. वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. वो इंडिया से जब पास होता है जहाँ से, तो वो ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर देता है. इट इज़ नॉट टू इक्वल पार्ट्स, इट इज़ ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स. मतलब कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल है, देखने से इक्वल लगते हैं. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड. मेन लैंड मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है, उसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. ये इंडिया का मैप थोड़ा भी देखा हुआ है, ध्यान में है, तो बहुत ईजी पॉइंट है समझने के लिए. बॉक्स दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, बट वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इवन इफ इट्स गिवन इन द बॉक्स. एडिशनल फैक्ट्स में है पर पूछा जाता है, सो वी विल कवर इट in this video too. The southernmost point of Indian Union. The question that comes is asked in the exam is name the southernmost submerged point of Indian Union. तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट. सबमर्ज्ड का यहाँ पे मतलब है 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से वो लैंडमास जो है पानी के अंदर सबमर्ज हो गया. बट स्टिल ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो उसको हम सबमर्ज पॉइंट में सदर्न मोस्ट पॉइंट में कंसिडर करते हैं. अब ये सदर्न मोस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस अगर अभी किसी को क्लियर नहीं है तो उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आई हैव कवर्ड. दीज आर बेसिक डायरेक्शंस, दैट इज़ वी हैव नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. अब उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाओगे तो कार्डिनल पॉइंट्स भी आपको मिलते जाएंगे. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में फॉर एन इंस्टेंस यू हैव नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट और साउथ के बीच में यू हैव साउथ वेस्ट. साउथ ईस्ट के बीच में जो है वो होता है साउथ ईस्ट. ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा आपका नॉर्थ ईस्ट. ये आपके प्रिसाइज लोकेशन के लिए पॉइंट्स हो जाते हैं. तो जब मैं अब बोलता हूँ साउथ ईस्ट, तो यू नो कि मैं कहाँ पे डायरेक्ट करके लोकेट करने की ट्राई कर रहा हूँ. दैट वॉज ऑल अबाउट लोकेशन. And now we'll discuss the size. Again, important topic, but extreme learning is required for this part. सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, लर्न करना ही पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया का लैंड मास जो है उसका एरिया दिया हुआ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो डिजिट इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ 3.28 लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलता एग्जाम में, सो रिमेंबर दैट. Total landmass of India is about 3.28 million square kilometer.
अब इंडिया की टेरिटरी पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोब के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज बनाती है? मतलब अगर पूरा ग्लोब है 100%, तो उसका कितना परसेंट इंडिया का एरिया कवर होता है? तो दैट इज़ 2.4%. India is the seventh largest country of the world. This is according to the area. Second largest in terms of population after China, and seventh largest in terms of area. सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. 2.4% जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भले ही नंबर में हमें कम लगता हो, लेकिन 2.4% इज़ अ ह्यूज लैंड मास अकॉर्डिंग टू द टोटल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, एंड विच मेक्स इंडिया रैंक एट द सेवेंथ लेवल इन टर्म्स ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री. अब लैंड बाउंड्री जो है, मतलब जो बाउंड्रीज़ है, उसको किलोमीटर्स में अगर गिना जाए तो वो है 15,200 किलोमीटर्स. 15,200 किलोमीटर्स. एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, सिर्फ कोस्ट लाइन गिनी जाए और कोस्ट लाइन में ऐड किया जाए अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो उसकी कोस्ट लाइन आती है 7516.6 किलोमीटर. बहुत सारे बुक्स में इसको 7517 किलोमीटर भी गिना जाता है, मतलब 0.5 के ऊपर है, 0.6 है, इसीलिए राउंड ऑफ किया जाता है. सो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे. 7516.6 इज़ एक्सट्रीमली प्रिसाइज, सो ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता है. 7517 इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. ठीक है. इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स. इंडिया को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि पूरे नॉर्थ साइड्स पे क्या कवर किया हुआ है इंडिया को? इट इज़ माउंटेन्स. हिमालयज़ हमें पता है ऑलरेडी. हिमालयज़ कौन से टाइप का माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन. माउंटेन्स जिसकी हाइट एवरी ईयर बढ़ती रहती है धीरे धीरे, उसको यंग बोला जाता है. और फोल्ड माउंटेन्स उनको बोला जाता है जो फोल्डिंग से बनते हैं. ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है. अब फोल्डिंग प्रोसेस क्या है चैप्टर नंबर 2 में वो डिस्कस किया जाएगा, तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो इंडिया को नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में क्या लाई करता है? इट इज़ कवर्ड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स. एग्जाम्पल इज हिमालयस. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन्स टू टैपर. नीचे की तरफ आते जाते तो इंडिया का मैप देखे तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है? नैरो होता जाता है. इसको बोला गया है इट बिगिंस टू टैपर. इट स्टार्ट्स गेटिंग नैरोअर और फाइनली वो इंडियन ओशन में जाके वो एंड हो जाता है. अब वो जो नैरो होता जाता है नीचे की तरफ, उसकी वजह से इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है. एक होता है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल. वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया का जो है वो आता है टोटल 30 डिग्रीज. और इंडिया में जो ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स है, पॉइंट्स है, उसके बीच में डिफरेंस आता है 2 आवर्स का. वेस्टर्न मोस्ट स्टेट इज़ गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश. मतलब अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सेम टाइम पे सेम टाइम हम फॉलो तो करते हैं, पर एक्चुअली उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस है. अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती है जिसका एरिया बहुत बड़ा होता है. लाइक फॉर एन एग्जांपल रशिया की जो टेरिटरी है वो इतनी बड़ी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स डिवाइडेड है. तो कंट्री डिसाइड करती है वेदर दे वांट टू फॉलो द सेम कॉमन टाइम या तो अलग टाइम फॉलो करना चाहते हैं. अब इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का डिफरेंस डेफिनेटली है, बट स्टिल हम टाइम जो है वो सेम फॉलो करते हैं. सो वो सेम टाइम कहाँ से हम फॉलो किया? सो दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. दैट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर नाम की जगह है यूपी में. वहाँ से एक लाइन पास होती है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. अब ये लोकेट करे अगर प्रिसाइसली मैप पे तो देखा जाता है इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ, मतलब दोनों साइड इक्वल एरिया रहे वैसी एक सेंटर से लाइन जाएगी. इसीलिए इसको एक हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया. वहाँ का जो टाइम है वही गुजरात में फॉलो होगा, वही अरुणाचल प्रदेश में भी फॉलो होगा और पूरी कंट्री में वही फॉलो होता है. इंडिया चाहते तो 2 अलग टाइम फॉलो कर सकती थी, बट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड ऑल द केओस हमने एक कॉमन मेजर ले लिया है, कॉमन टाइम ले लिया है, एवरेज टाइम. इट्स वेरी ऑब्वियस लास्ट पॉइंट. एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यूरेशन एंड डे एंड नाइट जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. अब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो मैंने बताया था कि थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जिसको अभी तक नहीं पता है
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड और हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, इसको याद रखने के लिए पीपल ऑल्सो फॉलो द, इट्स नॉट लॉजिकल बट ऑब्वियसली ईजी टू रिमेंबर कि लैटिट्यूड में जो वर्ड आता है इसको हम रिलेट करते हैं विद लेटी हुई लाइंस। ठीक है, सो दैट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्ग लाइंस जो होती है उसको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इफ़ देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, कन्फ्यूजन होता रहता है कौन सी लैटिट्यूड है कौन सी लॉन्गिट्यूड है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दिस इज़ द एग्जैक्ट मैप गिवन इन योर NCERT चैप्टर, टेक्स्ट बुक का ही मैप है, इम्पॉर्टेंट है, मैप वर्क में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस चैप्टर से कोई मैप आता है तो यही आता है। हमने जो थियोरी डिस्कस की है इट इज़ द सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस, बस किलोमीटर्स में भी दिया हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ किलोमीटर्स में दिया हुआ है। वन इज़ 3214 किलोमीटर्स एंड अदर इज़ 2933 किलोमीटर्स। दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमने देखा मिर्ज़ापुर से पास होता है। ठीक है, नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड, वी आर डन विद द मेन पार्ट विच इज़ साइज एंड लोकेशन। उसके सिवाय कुछ कपल ऑफ टॉपिक्स है, जैसे इंडिया एंड द वर्ल्ड है, इंडियाज़ रिलेशन विद द वर्ल्ड है और इंडियाज़ नेबर्स है। ये 3 टॉपिक्स हैं मेनली, वही डिस्कस करना है, वेरी इजी। अब इंडिया का वर्ल्ड के एस्पेक्ट में लोकेशन देखा जाए तो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है, मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं बट ऑलमोस्ट बीच में आती है, जिसकी वजह से वो ईजीली ईस्ट और वेस्ट एशिया को कनेक्ट होती है। और अगर इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है हमें पता ही है, दैट इज़ एशिया। अब एशिया के कॉन्टिनेंट के जोग्राफिकल लैंडमार्क्स को देखा जाए तो एशिया नीचे की तरह थोड़ा प्रोट्यूड करता है, प्रोट्यूड मतलब एक्सटेंड करता है, वही एक्सटेंशन जो है वो इंडिया है। इसी वजह से इंडिया को बोला गया है एज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। उसके आजू बाजू कुछ नहीं है, फिर एक्सटेंशन सिर्फ इंडिया है, बाजू में ओशन लाई करता है। मैप देखेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इस पूरे टॉपिक में यही दिया है कि इंडिया का लोकेशन नेचुरली ऐसा है जो बहुत सूटेबल है कि वो दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए। और यही कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो गया जब 1869 में ज़्यूस कैनाल ओपन किया गया। इसकी वजह से इंडिया का जो यूरोप के साथ डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर से कम हो गया। नाउ दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन द बॉक्स, फैक्ट्स में है पर इम्पॉर्टेंट है। स्यूज़ कैनाल कब ओपन हुआ, कितने किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो गया इंडिया और यूरोप में, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नाउ इंडिया अगर इतना वेल कनेक्टेड है तो इंडिया का रिलेशन कैसे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ट्रेड रिलेशंस हो या किसी भी तरीके का हो, वो रिलेशंस क्या है उसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ वी नो ट्रेड या कोई भी चीज़ एक्सचेंज जो है वो कौन से रूट से हो सकती है। एक है वाटरवेज, दैट इज़ मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स, दूसरा है लैंड रूट्स, तीसरा होता है एयर रूट। एयर रूट हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम हिस्ट्री बहुत पहले की बात कर रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए कि वाटर के थ्रू मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स इंडिया के ज़्यादा पुराने हैं कि लैंड रूट्स ज़्यादा पुराने हैं, सो द आंसर इज़ लैंड रूट्स आर ओल्डर, मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब पानी के थ्रू हम जब कॉन्टैक्ट करना चालू किया उससे बहुत पहले हम ऑलरेडी लैंड एज अ रूट ऑलरेडी यूज़ करते थे। और इसी वजह से इसी लैंड रूट्स के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज की और वर्ल्ड को दी है, जैसे आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स, द स्टोरी ऑफ रामायण, द पंचतंत्र स्टोरीज़, इंडिया के जो न्यूमेरिकल्स है, डेसिमल जो इंडिया से डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ें इंडिया से दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसे गई, तो इन्हीं लैंड रूट्स से पास हुई। ये तो आइडियाज़ हुए। इसके सिवाय गुड्स भी बहुत सारे हमने एक्सचेंज किए। इंडिया की स्पाइसेस, मसलिन पहले और अभी भी बहुत फेमस थी और है, एंड वी हैव बीन एक्सचेंजिंग इट विद द वर्ल्ड थ्रू दीज रूट्स विद डिफरेंट कंट्रीज़। इसके साथ साथ अलग अलग आर्किटेक्चरल स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी लाइक डोम्स एंड मिनरेट्स भी हमने दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर किए हैं। सो दिस शोज़ इंडियाज़ रिलेशन विद द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के नेबर्स और इंडिया के बारे में थोड़े फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ऑलरेडी पता होना चाहिए। इंडिया के कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, तो करंटली कुछ चेंजेस होने के बाद अब 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ है।
इंडिया कौन से कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में आपको पता चलेगा। नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ बाउंड्रीज शेयर की जाती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दीज आर लैंड बाउंड्रीज, रिमेंबर। इसके सिवाय नॉर्थ में इट इज़ चाइना, दैट इज़ तिब्बत, नेपाल एंड भूटान। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। सदर्न नेबर्स जो है कनेक्टेड थ्रू सी आर टू आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नाउ श्रीलंका और इंडिया जो है वो सेपरेट होता है बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। उसको बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये पाल्क स्ट्रेट आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता दूँ तो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ पाल्क स्ट्रेट। अब स्ट्रेट होता क्या है जोग्राफिक टर्म्स में? स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। ठीक है, सो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाले जोग्राफिकल टर्म में उसको बोला जाएगा पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मालदीव्स आइलैंड्स कहाँ सिचुएटेड है? साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स का लोकेशन आपको बता दूँ, दिस इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। इसके साउथ में जो है वी हैव मालदीव्स। नाउ अगेन लास्ट पॉइंट जो है बॉक्स में दिया हुआ है। 1947 के पहले जो है इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स होते थे। एक होते थे प्रोविंसेस, दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे प्रिंस का, किंग का रूल होता था। अब प्रोविंस जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल करते थे और वायसराय अपॉइंट किए जाते थे। एंड ऑन दी अदर हैंड प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो लोकल इंडियन रूलर्स रूल करते थे। ठीक है, बस ये 1947 के पहले का कंडीशन जो था वो दिया हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, बट इट्स नॉट गिवन इन द चैप्टर, सो देर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग इट राइट नाउ बिकॉज इट रिलेट्स मोर विद द ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री. Okay, thank you so much. I hope you have understood all the concepts.